हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है रघुवंशी नीट के कैप्सूल कोर्स में। यहाँ पे मैं एक बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट रिएजेंट लिया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले तो हम इसके रिएजेंट के बारे में जानेंगे, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसके कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको एग्जाम में मिलते हैं, ज्यादातर आ चुके हैं, ऐसे रिएक्शंस को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हर बच्चा जानता है कि सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोले तो RMGX। ठीक है, ये हर बच्चा जानता है, जो नहीं जानता है उसको भी ध्यान से सुनना। RMGX, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड के बारे में भी इससे हम बहुत अच्छी तरीके से हम इसको जानते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ये हमें ऑर्गेनिक के बहुत सारे टॉपिक में या कह लीजिए बहुत सारे रिएक्टेंट में, रिएक्शन में इनका यूज होता है। जैसे हम किसी भी टाइप का रिएक्शन कर लें, अगर हम चैप्टर वाइज बात करें तो हमारा पहला चैप्टर जो है हेलो एल्केन हेलोरिन में भी बात काम करता है। ठीक है, हेलो एन हेलो एरिन्स में भी ये हमें अच्छे तरीके से मिलता है। और दूसरा हमें कहां मिलता है, ये हमें एल्कोहल में भी मिलता है, इनका रिएक्शन एल्कोहल से भी होता है। और हमारा ये एल्डिहाइड और कीटोन में भी मिलते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन में भी मिलते हैं। और ये हमें साथ साथ एसिड में भी इनका अच्छा खासा यूज है, और ये हमें एमाइड में मिलते हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि सर ये जो रिएजेंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, और ये लगभग आपके सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज हुआ है। ठीक है, इस पे बहुत ही सिंपल रिएक्शन आता है, बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें चाहिए होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए। तो हम जान गए हैं कि सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX होता है। ये बने कैसे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। ठीक है, इस पे तो हम एक तरह से वीडियो अगर बनाए तो बहुत सारे लंबे बन सकते हैं, बट ये हमें कैप्सूल रखना है तो इनको बहुत शॉर्ट तरीके से जो जो चीजें बात बताएंगे वो अच्छे से आप नोट कर लेना। अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, अगर हम इनके प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन इनका जो होता है वो हम RX करते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मैकेनिज्म, और इसका जो सॉल्वेंट होता है वो ड्राई ईथर होता है। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में भी ये भी होता है कि सर हम यहां पे ड्राई ईथर क्यों लिए, हम यहां पे एक्वस ईथर क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, ड्राई ईथर लिए या एक्वस ईथर क्यों नहीं लिख सकते, या मॉइस्ट ईथर भी क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, ड्राई लिखते हैं नहीं लिख सकते, मतलब ड्राई लिखते हैं एक्वस नहीं लिख सकते, मॉइस्ट नहीं लिख सकते, ऐसा क्यों करते हैं, तो इसकी भी बातें करेंगे। लेकिन अभी के लिए तुम ये जानो कि ड्राई ईथर हम यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम द हेलो एल्केन कह सकते हो, हम इसको हेलो एल्केन से भी बना सकते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन से भी बना सकते हैं, और इनको हम हेलो एरिन से भी बना सकते हैं। ठीक है, इनका हेलो एल्केन से भी बना सकते हैं और हेलो एरिन से बना सकते हैं। तो जब मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हम हेलो एल्केन हेलो एरिन को मिलाते हैं तो हमें RMGX का प्रिपरेशन होता है। मैं इसके मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूं, बट आपको बता देता हूं, यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो होता है। ठीक है, मैं इसके आपको पूरी तरह से मैकेनिज्म में नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको एक ओवर दे दूं कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रिपरेशन होता है। तो आपको बस इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है वो क्या होता है, हम हेलो एल्केन हेलोरिन का मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम RMGX बना लेते हैं। देखिए, प्रिपरेशन से तो आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, प्रिपरेशन से छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनका मेन एप्लीकेशन से क्वेश्चन आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कहां है और क्या क्या इससे रिएक्शंस आ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं पहले RMGX में, तो RMGX में दो तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। यहां पे आयनिक बॉन्ड भी पाया जाता है, यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड भी पाया जाता है। ठीक है, यहां पे आयनिक बॉन्ड भी पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। जनरली जो हम ज्यादातर रिएक्शन बात करेंगे जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बस आपके क्वेश्चन के लिए यहां पे आयनिक बॉन्ड इंटरेक्शन भी होता है, कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है, एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप ये नोट कर सकते हो। लेकिन मेरा मुद्दा है, देखिए RMGX जहां कहीं भी होगा, जनरली एक रूल, अगर हम एक नीट के बेसिस पर 11th 12th की बेसिस बात करें तो RMGX जहां जहां यूज होगा इसको आप एज अ R- ट्रीट करना। यह इंपॉर्टेंट बात है कि RMGX जहां जहां लिखा जाएगा वो एज अ R- की तरह ट्रीट होगा। और R- बोले तो, अगर हम इसको R- बोले तो
R माइनस का मतलब भी इसको हम समझेंगे सर न्यूक्लियोफाइल। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो होगा अगर कहीं भी लिखेंगे तो इसको हम क्या समझेंगे R माइनस, और R माइनस को हम क्या बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। और हमें पता है कि सर हमारे सिलेबस में NSR होता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम सर ये भी जानते हैं NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हम ये भी जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जितने भी मैकेनिज्म, जितने भी रिएक्शन इनके मैकेनिज्म पे बेस्ड होंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या बोले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वहां पे न्यूक्लियोफाइल नाम आया तो ये तो आएगा ही आएगा। मतलब जितने भी चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोले चाहे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोले, ग्रिग्नार्ड का तो वहां आना बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि सर ये है ही न्यूक्लियोफाइल, और जब न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आएगा ही आएगा, चाहे किसी तरह के रिएक्शन हो। अभी इसकी हम बातें बाद में करेंगे, अभी के लिए समझ लो कि न्यूक्लियोफाइल अगर है मतलब ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहीं भी आएगा तो उसको R माइनस समझोगे। R माइनस है इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, सारे लोगों में ये आएगा। लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की हम बात करें तो अब हम बात करते हैं कि सर इसको हमने ड्राई ईथर में ही क्यों प्रिपेयर किया, क्यों हम इसको मॉइस्ट में या क्यों हम इसको एक्वस नहीं ले सकते। तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो इसकी नेचर जो होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी जो नेचर होती है RMGX की, कहीं पे भी इसको एक्टिव, ध्यान से सुनना, कहीं पे भी इसको एक्टिव हाइड्रोजन या प्रोटॉन, एक्टिव प्रोटॉन बोले तो एक्टिव H+ बोले, जो भी बोलना है आपको, अगर ये को कहीं भी मिलता है तो ये यहां से R माइनस में इसको हम एज्यूम करेंगे और यहां से तुरंत H+ लेके ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है एल्केन में। फिर से सुनना, RMGX मॉइस में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका रीजन यहीं से है कि RMGX को अगर कहीं पे भी एक्टिव H+ दिख गया, उस सॉल्यूशन में एक्टिव H+ बोल दिख गया, तो वो आपको एक्टिव H+ लेके R माइनस H को लेके H+ बोले तो एल्केन में अच्छे से कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सही बात, एल्केन मिल गया तो इसका मॉइस से और क्या लेना देना एक्वस से? तो तुम्हें पता है बेटा, मॉइस बोले तो चाहे हम मॉइस बोले चाहे हम एक्वस बोले तो वाटर तो आएगा ना मुन्ना। वाटर जब आएगा तो H+ आएगा, OH माइनस आएगा, और जैसे H+ उसको मिला, ये कहां से ड्राई था, ये तुम्हारा तो एग्जिस्टेंस खत्म, मतलब ये जो हमने पहले पढ़ा था इसका तो तुमने एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया। अरे देखो तुमने RMGX बनाया, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे एक्वस ले लिए, तुम तो भाई इसकी ऐसी की तैसी कर दिए तुम, फिर ये तो रह ही नहीं गया। फिर जब रह ही नहीं गया तो इसका क्या मतलब? ग्रिग्नार्ड रीजेंट ही नहीं रह गया तो फिर क्या मतलब? दैट्स व्हाई हम इसको ड्राई कर लेते हैं। अगर एक्वस मॉइस्ट ले लिए तो फिर बात बिगड़ जाएगी। मतलब ये आपको समझ में आया? तो पहला रिएक्शन ये है कि सर आपको कहीं पे भी अगर एक्टिव H+ मिल गया तो याद रखना RMGX वहां से H+ को खींच लेगा और H+ खींच के वहां से क्या बना देगा? एल्केन बना देगा। आइए अब हम जानते हैं सर एक्टिव H+ बोले तो एक्टिव H+ कहां से मिल सकता है? एक्टिव H+ बोले तो सबसे पहले वाटर से, ठीक है। हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, इसमें तो बहुत सारे इफेक्ट लगे, रेजोनेंस इफेक्ट, एरोमेटिसिटी इफेक्ट, बहुत सारे रिएक्शन बन सकते हैं। एक जनरलाइज जो रिएक्शन आते हैं जिसमें छोटे छोटे गलतियां हो सकती हैं, उसी की मैं बात करूंगा। एक्टिव H+ बोले तो कहां से मिल सकता है? वाटर से। सर अल्कोहल से भी तो मिल सकता है, यानी हमें अल्कोहल से भी मिलेगा। अल्कोहल बोले तो ROH ना, वाटर होता है HOH, ठीक है, ROH। और क्या से? अरे भैया कोई एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी तो H+ देता है, वो भी दे सकता है। अच्छा और क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा एसिड है वहां भी दे सकते हैं, जैसे HCl, HBr। इसको कहीं भी एक्टिव हाइड्रोजन बच चाहिए, अगर एक्टिव हाइड्रोजन कहीं मिल गया तो ये तुरंत उससे एक्टिव हाइड्रोजन लेगा और क्या करेगा? एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। बस में तो ये एक्टिव हाइड्रोजन का मैंने बताया। मैं एक एग्जांपल भी आपके सामने रख सकता हूं, जैसे कहीं पर भी मान लो जो मैंने आपको एक ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ले लिया, हमने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ले लिया CH3MgBr, ठीक है, मान लेते हैं ले लिए CH3MgBr ले लिया, तो इसका हम बोले हैं कि जब भी RMGX होगा तो उसको क्या समझोगे? CH3-। अच्छा इसका अगर रिएक्शन तुमने वाटर या अल्कोहल या फिर एसिड, इन किसी से अगर करा दिया तो तुरंत किस में कन्वर्ट होगा? मेथेन गैस वहां से निकल जाएगी। बात समझ में आई? मतलब अगर आपने CH3MgBr लिया और आपने इन तीनों में से किसी से करा दिया, किस में करंट हो जाएगा?
मेथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पे। और हम इसी एप्लीकेशन की बात करें, और एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसका एप्लीकेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की भी आ सकता है। जैसे मान लो हमने कोई RX ले लिया और X बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर ये कहीं RF, RCl, RBr और RI लगा हुआ है तो ये लोग हम जानते हैं कि दे आर बेस्ट लिविंग ग्रुप। क्या होते हैं? बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। लिविंग ग्रुप पे भी हम कभी आपको डिटेल चर्चा करेंगे। लिविंग ग्रुप होते हैं और इन लिविंग ग्रुप में सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है आई होता है। ये क्यों होता है वही चर्चा करेंगे। तो इन चारों में से ये रिएक्शन तो ना के बराबर देता है। RF तो ग्रेनाड के साथ बहुत ना के बराबर देता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है। इसकी बात करेंगे तो यहां इन तीनों की अगर बात करें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर हम बात करें तो इन लोगों से ये रिएक्ट करके किसी भी आप ग्रेनाड रीजन से अगर रिएक्शन करा दिया तो क्या करेगा? यहां से क्या निकलेगा? R-, यहां टच करेगा, यहां चला जाएगा, क्या बनेगा? RR। क्या बन गया? LK। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इससे करा सकते हैं। और क्या करा सकते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जनरली आपको एक कैप्सूल वीडियो के टाइप बता दें तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा दिए जाते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड में कुछ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, सब लोग नहीं दे सकते। अगर हम एसाइल क्लोराइड ले लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन दे देगा, लेकिन अगर हम एक रिस्ट्रिक्टेड कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो वो कौन हो सकता है? एल्डिहाइड। कौन हो सकता है? एल्डिहाइड। और कौन हो सकता है? कीटोन। और क्या हो सकता है? कीटोन। अगर हम ये पढ़ते हैं, हम ये पढ़ के आते हैं अल्कोहल में कि अल्कोहल अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी कराएंगे तो कीटोन मिलेगा। सेम इसका उल्टा अगर आपने ग्रिग्नार्ड एजेंट एल्डिहाइड से करा दिया जैसे RCOH, ध्यान सुनना, अभी इस पे भी हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल बोले तो हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे न्यूक्लियोफाइल बोले तो हम लिख सकते हैं RMgX। और RMgX से क्या निकलेगा? R-। और याद रखना जब भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड एडिशन रिएक्शन देता है R- जाके इस कार्बन पर अटैक करता है। क्यों? क्योंकि यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव। दिस इज द पोलैरिटी, दिस इज द पोलैरिटी। पोलैरिटी पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा और यहां पे आपका प्रोडक्ट बनेगा ROH, यहां पे R, यहां पे R। अगर आपने एल्डिहाइड लिया, सॉरी यहां पे अगर एल्डिहाइड लिया तो देखो ये क्या बना? RCH। और ये कैसा बन गया? कैसा बन गया? ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। अगर आपने ग्रिग्नार्ड एजेंट एल्डिहाइड का करा दिया, वो भी एसिटाल्डिहाइड का, तो आप अगर एग्जांपल यहां पे एसिटाल्डिहाइड ले ले। क्यों मैंने एसिटाल्डिहाइड बोला? क्योंकि अगर मैं फॉर्मल ले लूंगा ना, तो आपका सेकेंडरी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां से R- आएगा और R- यहां से अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? RCH2H। तो इस केस में क्या बन गया? प्राइमरी। लेकिन यहां पे एसिटल इस वजह से मैंने बोल दिया क्योंकि एसिटल के बाद के जितने भी एल्डिहाइड है उन्हीं में आपका क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अगर मैं कीटोन की बात कर लूं तो कीटोन में भी क्या आएगा? R- अटैक करेगा और क्या बन जाएगा? COH। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट है तो उसको आप क्या समझोगे? RMgX बोले तो R-, उसको कहीं एक्टिव हाइड्रोजन मिलेगा, ले जाएगा। और जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जितने भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, सारे वो रिएक्शन शो करता है। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत छोटा सा बहुत अच्छे तरीके से बताया कि व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।